साथियों नमस्कार। साथियों आपका आज 28 अप्रैल है। एलटी ग्रेड का परीक्षाएं आपकी 16-17 मई और 13-14 जून को लगी हुई हैं मेंस की। और उसी बीच में टीजीटी का तो बहुत से अभ्यर्थियों का टीजीटी और एलटी मेंस दोनों हैं। अब वो असमंजस की स्थिति में हो गए हैं कि हम टीजीटी पढ़ें कि एलटी पढ़ें। देखिए, अगर किसी का अगर एलटी निकला है तो सिर्फ 10 पढ़िए, एलटी में अभ्यर्थी कम है। अगर आप लोग अपनी कॉपी एलटी ग्रेड में अगर मेहनत से अपनी कॉपी अपना पूरा भर देंगे और क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है। अगर आपने क्वेश्चन कोई छोड़ दिया तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन एक भी मत छोड़िएगा। जो आपके 20 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 12 दीर्घ उत्तरी और 8 लघु उत्तरी, सारे क्वेश्चन कर डालिएगा और कॉपियां अपनी पूरा भर डालिएगा। जो आपकी दीर्घ उत्तरी 3 पेज के लिए है और लघु उत्तरी 2 पेज के लिए है। तो अगर आप लघुत्तरी अगर आप 1.5 पेज का भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जो आगे वाला पेज, आधा पेज बचेगा, उसको आप छोड़ दीजिएगा, वहां पे कुछ नहीं करना है। वैसे ही आप दीर्घोत्तरी में 3 पेज में अगर आप 2 पेज करना चाहते 2 पेज कर दीजिएगा, लेकिन आप क्वेश्चन मत छोड़िएगा। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एलटी ग्रेड में प्री तो क्वालिफाई हो गए हैं, लेकिन मेंस का इतना ब्रॉड सिलेबस देकर के इतना लिखने का एक भय जो उनके अंदर फोबिया होती है, फोबिया उनके ऊपर हावी हो गई है, वो मेंस नहीं दे रहे हैं। बहुत से अभ्यर्थी मेंस नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखिए और जो है कि क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है और आप कॉपी पूरी भरनी है। ये तो बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आपका जो है रिजेक्शन लिस्ट है वो 4-5 मई तक आ जाएगा। ये मतलब जो आप लोग परेशान है रिजेक्शन लिस्ट के लिए कि मेरा कब आएगा कब नहीं आएगा, तो उसके लिए आप परेशान ना होइएगा और अपनी शिद्दत से परीक्षा दीजिए। परीक्षा में आपका हो, मैं यही दुआ करता हूँ। और दूसरी बात, आप लोग जो है कि थोड़ा लिखने का बढ़िया आप प्रैक्टिस करिए। और उसमें देखिए मेंस में क्या करना है, आपको 2-3 चीजें ध्यान देना है। अपनी वर्तनी पे मतलब गलत ना होने पाए। दूसरा, अपना राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा। तीसरा, अपना जो है मतलब बीच में कटपिट मत करिएगा। और कॉपी का भर देंगे, क्वेश्चन साइज लिख देंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। ये मेरा मान जहाँ का अनुमान है। और एलटी ग्रेड में जो है कि उसका रिजल्ट भी जल्दी आएगा और राजकीय नौकरी है, उसमें आपको प्रमोशन ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा। आप जो है कि बीओ खंड शिक्षा अधिकारी भी बन जाएंगे। अगर आप एलटी ग्रेड के टीचर हैं तो रिटायर होते होते खंड शिक्षा अधिकारी आप बन ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपका जो है कि लोक सेवा आयोग एकदम इस समय एकदम एक्टिव मूड में है। आपकी तैयारियां उसकी चल ही रही हैं। कॉमर्स और संस्कृत का पेपर हो गया, उसका मूल्यांकन भी जल्दी चालू हो जाएगा। उसके बाद अंग्रेजी का, फिर विज्ञान का, गणित का, हिंदी का। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, बार बार आप लोग परेशान मत होइए। बार बार जो आप लोग मैसेज करते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है कैसी नहीं है। और अभी कई लोगों का मैसेज आया कि सर जो मेरा सिलेबस दिया है क्या उसी सिलेबस से पूछेगा कि कहीं बाहर से नहीं पूछ देगा। एलटी ग्रेड लोक सेवा आयोग यही खासियत है, जो आपका सिलेबस दिया है लोक सेवा आयोग ने उसी सिलेबस से पूछेगा, उसके बाहर आपका कुछ नहीं पूछेगा। आप अपना सिलेबस तैयार करिए, सिलेबस से ही आपका पूछेगा, सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दूसरा पॉइंट ये है, आप लोग को ध्यान देना है कि जैसे SC ST के जो कैटेगरी के हैं उनको मिनिमम 70 नंबर और OBC EWS जनरल के लिए मिनिमम 80 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 80 नंबर और 70 नंबर के नीचे आपका रहेगा तो आपका जो है कापियां तो चेक हो जाएंगी, लेकिन जो आप मेरिट सूची बनेगी उसमें आपका नाम नहीं रहेगा। अगर मेरिट सूची में अगर आपका नाम नहीं रहेगा तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप अगर SC और ST से हैं तो कम से कम आप 70-72 प्लस रहिएगा। और अगर OBC EWS जनरल है तो 80 प्लस ही रहेगा, तभी आपका मेरिट सूची में आपका नाम बनेगा। फिर अगर आप मेरिट में आएंगे तो फिर आपका नाम वहां पे निकाला जाएगा, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और जब पता लगे आप 70 और 80 का क्राइटेरिया ही नहीं पास हैं तो फिर आपको मेरिट सूची में आपका नाम जाएगा ही नहीं और आप पहले से ही बाहर हो जाएंगे। तो आप लोग घबराइए मत, मेंस अच्छे से लिखिए और सभी लोग सफल होंगे। मतलब जो है कि आप लोग परेशान मत होइए, केवल पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। आप हर 100% कर सकते हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है, आप किसी से कमजोर नहीं हैं। और दूसरी बात, ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो मत देखा करिए। एक कहावत है, बिना व्यक्ति को मरे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती और बिना मेहनत किए नौकरी नहीं प्राप्त होती है। किसी का मोटिवेशनल वीडियो देखने से नौकरी नहीं मिल जाएगी। आप अगर प्रयागराज नहीं आ पा रहे हैं तो कहीं से भी आप तैयारी कर सकते हैं। आप मत सोचिए कि जो खुसरोबाग में, सलोरी में, एनी बेसेंट में कहीं जो टेस्ट होता है हम उस टेस्ट में अगर भाग नहीं ले पाते तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी पीसीएस रिजल्ट आया था, पीसीएस का, आईएएस का, लड़के रायबरेली से कहीं भी से रह के तैयारी करें, उनका हो रहा है। आप कहीं से भी अगर तैयारी करेंगे, अगर आपके अंदर शिद्दत से, जुनून से मेहनत है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि जो है कि हम डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं, हम जाके खुसरोबाग में टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, सलोई में टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। आजकल मार्केट में इतने किताबें, इतने कंटेंट, और यार सबसे इजी तो है यार चैट जीपीटी। घर बैठे अपने डालो, चैट जीपीटी धक्का-धक्का क्वेश्चन देता है। क्या जरूरत है जाने की आपको जो है कि धूप में मरने के बगीचों में टेस्ट उठा करने की। भाई अगर कोई जाना चाहता है तो जाए, उसको अलग बात है, लेकिन आप लोग घबराइए मत कि नहीं सर हम लोग, हमारा तैयारी नहीं हो पा रही है। अरे इलाहाबाद में बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं कि इलाहाबाद में जितने बच्चे हैं सब पढ़ते हैं। आप कंपटीशन हर जगह से हो गया है, क्योंकि जब से ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार हुआ है और लाइब्रेरियां आ गई हैं, तो हर जिले में बच्चे पढ़ने वाले हैं, हर जिले में बच्चे कम्पिटेटिव हो गए हैं। तो आप जो है इलाहाबाद से मेरिट नहीं निकलती है, मेरिट और पूरे उत्तर प्रदेश से बनती है, और जो है जो लड़का पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। और आप लोग ज्यादा मोटिवेशनल चक्कर ना रहा करिए कि जो है कोई बता दिया कि मैं बहुत गरीब हूँ, और क्योंकि मैं बताऊं प्रयागराज या उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं, छात्रों को गरीब बना देते हैं, और गरीब बना करके अपने व्यूज चक्कर में आपको मोटिवेशन दिखा देते हैं, और किसी का मोटिवेशन देख के आप मोटिवेशनल नहीं हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं बताऊं कि जो सफल हो जाता है ना, आधा तो वो लोग झूठ बोलते हैं, देते हैं 4 इंटरव्यू, बताते हैं 2। मैं लोक सेवा आयोग को इंटरव्यू ले रहा था, मेरे साथ ऐसी कई घटनाएं हुई। एक लोग का मैं इंटरव्यू लिया, उन्होंने मतलब 4 इंटरव्यू, 8 मेंस लिखा, और कम से कम 10 प्री, और जब उनका मैं वीडियो बना तो उन्होंने कहा भैया गलती हो गई फिर से बनाइए, तो उन्होंने 2 बताया। तो लोगों की अपनी आइडियोलॉजी है, कौन झूठ बोलता है कौन सही बोलता है, मैं इतना जानता हूं। आप लोग शिद्दत से मेहनत करिए और मन से पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। और अंत में यही कहूंगा, बिना मरे इस धरती पे आप स्वर्ग नहीं देख सकते। और और दूसरी बात, चूहा की दवा बिना खाए आप उसके स्वाद का पता नहीं कर सकते। वैसे ही बिना मेहनत किए, बिना नौकरी प्राप्त किए आप जो है किसी की मोटिवेशनल, किसी का जो है कि आप फॉलोअर बन जाइए, कोई मतलब नहीं है। कुएं में कूदना आपको है, और गड्ढे में कूदना आपको है। आप 8x8 बनना आपको है, परीक्षा आपको देना है, पढ़ना आपको है, तो क्यों मोटिवेशनल चक्कर में पड़ते हैं? अरे खुद से मोटिवेट होइए, अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने माता पिता को, अपने घर, अपने समाज को देखिए। आप जिस दिन देखेंगे खुद एक अंदर आग उगलेगी और अपने आप मोटिवेट होंगे। मैं दुआ करूंगा एलटी में जो मेरे भाई बहन लगे हैं शिद्दत से सबका सिलेक्शन हो। तो आज की वीडियो यहीं तक, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।